अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे। आई होप आप मज़े में होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये है जी हमारी वीडियो का पार्ट 2, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं वॉच की, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच दैट। मैं उसका लिंक भी एंड में इस वीडियो के दे दूँगी। और क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाती ना, तो हम लोगों ने प्लान किया था ट्रिप ऑस्ट्रिया पांडोर्फ का। और यहाँ पे मुझे रास्ते में लग गई थी भूख और मैं खा रही थी जी अपनी मूसली, ओट्स मूसली चेरी फ्लेवर। और एक्चुअली ऑस्ट्रिया पांडोर्फ में ये बहुत बड़ा एक्चुअली आउटलेट है जहाँ पे हाई एंड डिज़ाइनर्स ब्रांड्स होते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं इनका चलो बता दूँ। यहाँ पे पूरे यूरोप से लोग आते हैं ना, हर साल आते हैं। अगस्त में पूरा वीक सेल लगती है, लेकिन हमसे ये हुआ कि हम लोग मोस्टली जो है ना वो फर्स्ट डे चले जाते थे, तो बहुत सारा चीज़ों पर जो है ना वो अच्छा डिस्काउंट होता था और आप कुछ ना कुछ ग्रैब कर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा हम लोग सेकेंड डे गए तो मोस्टली चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई हुई थी। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, क्योंकि हम लोग कित्सी हाईवे साइड से गए थे और कित्सी वाली साइड से जल्दी जो है ना वो आ जाता है। पहले मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ से लेके जाते होते थे, आई डोंट नो। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जी डिज़ाइनर आउटलेट पे। और ये इतना बड़ा है, एक साइड इसकी जो है वो बड़ी विंटेज क्लासी टाइप की है, जहाँ पे बड़े हाई एंड ब्रांड्स होते हैं लाइक गुची, अरमानी, बर्बरी, लुई विटॉन, प्राडा, माइकल कोर्स, फुरला, कोच, जिमिको, ये लाइक बहुत सारे। और ये जो है इसकी थोड़ी सी मॉडर्न साइड है। ये डिज़ाइनर पांडोर्फ फैशन आउटलेट के नाम से है और ये जो है थोड़ी इसकी मॉडर्न साइड है। और ये देखें जी फ़ारिस कर रहा है जी अपनी चॉकलेट इंजॉय। और यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही थी, हालांकि हम सेकंड डे आए थे, लेकिन फिर भी इतना पार्किंग का इशू था कि हम लोग 10-20 मिनट तक जो है वो गाड़ी में पूरी पार्किंग में घूमते रहे। अभी भी आप देख रहे होंगे किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो घूमी जा रही हैं, कहीं भी पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। सो फाइनली यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिली और बहुत ही टाइट सी स्पेस थी, लेकिन फिर भी हमने मैनेज कर लिया। और पहले हम हमेशा इसी साइड पे ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है एस ऑलिवर। और एस ऑलिवर पे जो है ना वो अच्छा खासा डिस्काउंट पहले तो होता था, लेकिन इस दफ़ा आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मेरी जो चीज़ें थी, जो फीमेल्स की जो चीज़ें थी, वो आफ्टर डिस्काउंट भी दे वर वेरी वेरी कॉस्टली। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। सो सबसे पहले हम गए थे जी यहाँ पे ग्लासेस वाली शॉप पे गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्लासेस चेक करनी थी। और वॉचेस बड़ी मज़े की थी यहाँ पे, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी वॉचेस। और इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी, लाइक यू कैन अफोर्ड इजीली। मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन कभी कभी मुझे शौक चढ़ता है। लेकिन होपफुली जो है वो, क्योंकि बाय द टाइम आपका टेस्ट, आपका जो है वो लाइकिंग्स चेंज होती रहती हैं। सो अब मुझे ये अच्छी लगना शुरू हो गई हैं, सो प्रोबेबली आई विल कंसिडर बाइंग देम। और फाइनली जी हम गए थे जी एस ऑलिवर पे हमेशा की तरह। और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त प्राइसेस थी। आई मीन दिस वाज लाइक 17.99 18 यूरो की शर्ट थी। और इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। और ये मैं अपनी शर्ट देख रही थी और ये आफ्टर डिस्काउंट भी 39.99 की थी। मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मुझे इस तरह के जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं आजकल पता नहीं मुझे क्यों इनका इतना क्रेज़ हुआ है। सो ये है बहुत प्यारा था, लेकिन इट वाज कॉस्टली। इवन आफ्टर डिस्काउंट इट वाज कॉस्टली। ये सारे के सारे बड़े मज़े के प्रिंट्स थे, कलर्स थे, फैब्रिक बहुत अच्छा था। और ज़रून साहब जो है वो शोर कर रहे थे कि मेरे डैडी किधर हैं। दैट्स व्हाट ही डज। जब भी इनके डैडी इनको नज़र ना आए तो ये यही करता है। ये बहुत अच्छी है अपने पापा के साथ। ये इतना उसका वो है कि एक सेकंड भी वो इनको नज़र ना आए ना तो ये बस शुरू हो जाता है। और ये इतने प्यारे क्यूट से बर्तन थे, इनकी शेप्स, इनके कलर्स इतने क्यूट, इतने डिसेंट थे। और इनकी प्राइसेस भी इनकी जो है ना वो बड़ी क्यूट थी। और आपको पता है मैं ये किचन वेयर जो है वो ढूंढ रही हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं आई विल कंसिडर द वन दैट हैज़ दिस
मार्बल कोटिंग, मैं वो ट्राई करूँगी। और वही मैं उनकी डील्स चेक कर रही हूँ। सो मैंने कहा कि मैं इसको लेके ना यहाँ पे बैठती हूँ। इमरान से मैंने कहा कि आप जाके ना अपने लिए कुछ चेक कर लें, अदरवाइज़ क्योंकि ये तो नहीं करने देगा, ये तो बहुत तंग करेगा। तो मैं फिर इसके साथ बैठी थी, लेकिन ये खेल रहा था देखिए इसको, लेकिन बार बार उसको ध्यान इसके इधर उधर ही था कि डैडी नज़र नहीं आ रहे। सो ये बड़ा ही, इसकी ये जो मॉडर्न साइड वाला है ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये बहुत बड़ा है, हम लोग तो एक साइड से ही इसको वो नहीं कर सकते कवर, इसके लिए तो आपको सुबह आओ तो शाम तक कहीं इसका एक साइड है वो कवर होती है, इसकी जो दूसरी साइड है वो तो फिर भी रह जाती है। तो हमने जो मेन शॉप्स जहाँ पे हमने जाना था वहाँ गए, उसके बाद फिर हम लोग इधर बाहर आ गए। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स के पास हम खाना ऑलरेडी पिछले वीडियो में अपने देखा था, मैंने बनाया था, तो वही हमने जो है ना वो यहाँ पे खाया। और ये बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ था, ज़ारून यहाँ पे काफ़ी देर खेलता रहा। और मेरे हस्बैंड के दोस्त ने भी आना था, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, तो हम यहाँ पे बैठ के फिर उनका वेट करते रहे थोड़ी देर के लिए। फिर वो आए और मैं ज़ारून को लेके थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना वो खेलता रहा यहाँ पे। और यहाँ से फिर जो है हम लोग गए इसकी क्लासिक विंटेज साइड पे, ओल्ड कंस्ट्रक्शन पे। उसका भी उन्होंने उसकी भी एक्सटेंशन की है, वो और ज़्यादा बड़ा हो गया और इतना टाइम ही नहीं होता। मैं समझ ही नहीं आती किस साइड पे जाएं। और मैं हमेशा से जो है ना वो मेरी जो गुची वाली साइड है ना, जो ज़्यादा हाई एंड ब्रांड्स हैं वो हमेशा ही रह जाते थे, क्योंकि उस तरफ जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पे ना हर प्राइस की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, हर प्राइस रेंज पे, जो भी आपकी बजट हो, जो भी आपका पॉकेट साइज़ हो, उसके हिसाब से सब कुछ मिल जाता है। तो दैट डजंट मीन कि आप हाई एंड वाली साइड पे नहीं जा सकते, या वो एक होता है ना जैसे हमारे पाकिस्तान में जी अच्छा आपकी तो जेब में कुछ भी नहीं है, आपकी तो शक्ल से नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी शॉप में आ सकते हैं, तो आप क्यों आए हैं। वो उनका लुक इस तरह से आपको देते हैं कि लाइक हाउ डेयर यू। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप फिर भी किसी भी शॉप में जा सकते हैं लाइक। तो इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी, इट्स अ काइंड ऑफ विंडो शॉपिंग, इट्स अ काइंड ऑफ पिकनिक। आप इतनी दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, सिटिंग एरिया होता है, अच्छा फूड होता है, तो सारे लोग जो है वो आते हैं, पूरे यूरोप से लोग जो है वो गाड़ियों पे आते हैं। यहाँ पे जर्मनी, इटली, फ्रांस, रोमानिया, पता नहीं कहाँ की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और यहाँ पे ये मुझे और फारिस को खड़ा करके गए कि आप लोग यहाँ पे रुको और मैं ज़रूर उनके लिए जो है ना उसकी दूसरी ट्रॉली लेके आता हूँ, क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा था। वो बस कहता मुझे छोड़ दो और मैं बस भागी जाऊँ। लास्ट टाइम तो ये पूमा से मेरे हस्बैंड के शूज़ मिल गए थे हमें, इस दफ़ा कुछ भी नहीं यहाँ से मिला था, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक दिन लेट थे। और टिम्बरलैंड से भी नहीं मिला था, टिम्बरलैंड से भी मैंने लिए थे, मैंने नाइकी से लिए थे और मेरे हस्बैंड ने पूमा से लिए थे लास्ट टाइम। उसकी भी वीडियो मैंने शेयर की थी जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे। और इस दफ़ा तो ना टिम्बरलैंड पे कुछ था और ना ही पूमा पे कुछ था। इनकी प्राइसेस फिर भी थोड़ी रेंज में आ जाती हैं, 30-40 यूरो तक आपका वो हो जाता है सिस्टम। और गैस पे इतने कोई फजूल बैग पे सेल लगी हुई थी, यही जो थे ना ये इन्होंने भर के रखी हुई थी शेल्फ्स, और इसके ऊपर ही ऑक्सिया लगी हुई थी, और वो भी आई थिंक 39 समथिंग था या 39.90 40 यूरो का। और इसके पहले मैंने यहाँ से 2 बैग्स लिए थे, तब वो देवर लाइक 27 यूरो, तो मैंने 2 उठा लिए थे। लेकिन अभी तो सेल के बाद भी इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। और वैसे भी मुझे डिज़ाइन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कलरफुल, क्योंकि अब मेरा दिल करता है कि ब्लैक से हट के कोई दूसरे कलर्स होते हैं बैग्स में, वो ट्राई किया जाए। और इसके बाद मैं आ गई थी शादी पे, और यहाँ पे भी बैग्स बहुत ही ज़बरदस्त थे, ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इनके डिज़ाइंस, इनके कलर इतने डिसेंट, इतने फंकी से थे, दिस येलो ब्लू। लेकिन प्राइसेस आपको नज़र आ रही होंगी उसमें पीछे जो टैग्स रखे हुए हैं, 119 यूरो। आई थिंक ये 25-30,000 बन ही जाते हैं पाकिस्तान के।
तो दिस वन वाज आई थिंक 60 या 61 यूरो। सो बस हिसाब लगा लें आप। और पता नहीं शायद ये चीज़ें ही ये रह गई थी या क्या सीन था, आई डोंट नो। और ये इधर लॉरियल, आई थिंक ये लॉरियल का ही सेक्शन था और मेबेलिन का था। हाँ, और ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर और हाइलाइटर। ये बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे मेरा शेड नहीं मिला था। मैं 11 यूरो का लेती हूँ, यहाँ पे 7 का लगा हुआ था, तो आई वाज लाइक मैं 2-3 उठा लूँ, लेकिन मेरा शेड नहीं था इसके अंदर, तो मैंने नहीं लिया। और इसके बाद यहाँ पे जो है वो लैंकॉम की लगी हुई थी डिस्काउंट इसके फाउंडेशन पे। ये भी बड़ा अच्छा फाउंडेशन है, डिस्काउंट पे जो है वो 28.50 का था, ऑलमोस्ट 29 यूरो। और ये देखें ये औरतें कैसे भर भर के बास्केट्स लेके जा रही हैं। ये रिटेलर्स होते हैं और सारे मोस्टली रिटेलर्स ही यहाँ पे आते हैं और वो ही उठा उठा के इस तरह से चीज़ें भर भर के लेके जाते हैं और जाके अपनी शॉप्स पे नॉर्मल प्राइसेस पे फिर बाद में सेल करते हैं। और ऑनेस्टली ये जो अग है ये इतना फेमस ब्रांड है और मुझे इसकी आई डोंट नो, मुझे नहीं इसकी समझ आती। और मैं पहली दफ़ा अरमानी के उसमें गई थी आउटलेट में। पहले मैंने बताया ना कि इस साइड पे हमें आ ही नहीं जाता था, टाइम ही नहीं होता था। और इसका कोई कमाल का एम्बियंस था, इसके अंदर जाते ही पता नहीं अजीब सी अमीरों वाली फीलिंग आना शुरू हो गई थी, अरमानी में भी और बर्बरी में भी। और ये बैग मुझे इतना पसंद आया था, ये मेरा फेवरेट कलर जा रहा है आजकल, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे फिर वही वाला सॉन्ग याद आ गया वो जो बड़ा वायरल हुआ है ना, आई सी इट, आई लाइक इट, आई चेक द प्राइस एंड आई पुट इट बैक। तो मैंने भी इसकी प्राइस चेक की, इट वाज 1650 यूरो, मेरी पूरी 1 महीने की सैलरी। मैं क्या नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए अभी, लेकिन ये था कि अच्छा लग रहा था। इस साइड पे पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। मैं क्या पता नहीं मैं पहले क्यों नहीं आई। और ये डॉल्चे गैब्बाना किसको नहीं पता इसका। और यहाँ पे मैं इस पे भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही अंदर गई थी, लेकिन बड़ी फजूल किस्म की चीज़ें थी यहाँ पे। मुझे कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगा था और प्राइसेस इनकी भी स्काई हाई थी। आई डोंट नो लोगों को क्या वो उसकी आती है समझ में, भी इट्स अ ब्रांड और इस वजह से, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ ढंग की नहीं थी वहाँ पे। और माइकल कोर्स किसको नहीं पसंद। यहाँ पे मेरी बैटरी डेड हो गई थी, उसके बाद मैं गुची में गई, मैंने हस्बैंड से फ़ोन लेके क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किए। और गुची पे भी बड़े मज़े के फ़ंकी कलर के वो थे बैग्स थे। और आई एम थिंकिंग टू बाय वन, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सेविंग करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मेरी पॉकेट से बहुत बाहर है। सो आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। सो ये मेरे हस्बैंड ने ली थी अपनी शर्ट्स सॉलिवर से, ज़रून की ली थी, फारिस का साइज़ नहीं था। और मैंने ये फाउंडेशन लिया था क्लिंक और क्लिनिक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया। मैं हमेशा से जो है वो रिमल लंदन यूज़ करती हूँ क्योंकि उसके अंदर SPF होता है। और बस फिर उसके बाद मैं इतनी थकी हुई थी, फटाफट से मैंने मटन जो है उसको सालन बनाया, रोटी बनाई, सैलड लिया और वही हमने रात का खाना खाया। आई होप यू एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। इफ सो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।